स्वागत एवं अभिनंदन बंधुओं, आप सभी को मेरा जय प्रभु सदानंद जी। जैसा कि आपने हमारे पिछली वीडियो में देखा कि कल की अवतार भगवान सदानंद जी ने मुस्लिम बंधुओं को अल्लाह ताला का दीदार कराने की खुली चुनौती दी, जिसके जवाब में मुस्लिम हाफिज ने कुरान शरीफ का हवाला देते हुए दावा किया कि अल्लाह ताला का दीदार किसी भी सूरत में हो ही नहीं सकता। ये बात जो अभी अभी मौलाना मोहतरम ने कही कि हमारे यहाँ जा करके कई बार ये बातें कुछ लोगों ने कही कि स्वामी जी जो है ये ईश्वर का या खुदा का या गॉड का जो भी कह लीजिए उनका दर्शन करते हैं। तो हम लोगों ने तो सबसे पहले वहीं पर इसका इनकार किया था कि ऐसा जो है प्रोबेबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। और आइए अब सुनते हैं क्या कहा भगवान सदानंद जी ने हाफिज साहब के इस दावे पर। हमने यह कभी नहीं चाहा और हमने कभी नहीं कहा कि ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। ये हमको कहने कि ईश्वर का दर्शन नहीं होगा कि हम उसको कबूल कर लें कि वो गलतफहमी थी, ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। ये हमने कहा कि आंखों से नहीं होगा। दर्शन हम करेंगे, कराने के लिए आए हैं। रूह का, नूर का, अल्लाह ताला का दीदार दर्शन हम करेंगे। जीव से परमेश्वर का दर्शन हमको कराना ही है, वो तो होगा नहीं। उसका जो विधान है जानने देखने का, उस विधान से, उसके विधान में जो है अच्छा हमारे पास कुछ मनमाना नहीं। जो हम जना रहे हैं यह भी हमारा कुछ मनमाना तथ्य नहीं। इस सब हमारी बातों को सदग्रंथ जो है तस्दीक भी करेंगे, तस्लीम भी करेंगे, प्रमाणित भी करेंगे, स्वीकार भी करेंगे। हमारा न तो कोई फार्मूला मनमाना है, सूत्र मनमाना है। हम जिस फार्मूला सूत्र को रखेंगे वो भी सदग्रंथों द्वारा स्वीकार्य होगा, प्रमाणित होगा। जो हमारे परिभाषाएं हैं, जो सूत्रों को समझाने के लिए हम देते हैं, वो भी सदग्रंथ, धर्म ग्रंथ जो है सभी, यानी हिंदू का, मुस्लिम का, ईसाई का, सिख का कोई बंटवारा नहीं। सदग्रंथ, धर्म ग्रंथ, जिसमें पुराण भी है, बाइबल भी है, कुरान शरीफ भी है, सारे सदग्रंथ की हम बात करते हैं। तो हमारा सूत्र जो मौलिक रूप में रखेंगे, उसकी परिभाषा जो जनाने के लिए रखेंगे, उसका सिद्धांत जो समझाने के लिए रखेंगे, उसकी प्रक्रिया, प्रोसेस जो हम उसके प्रैक्टिकल कराने के लिए रखेंगे, उसकी आंखें जो हम देखने के लिए रखेंगे, उसमें दर्शन में मिलने वाली रूप, आकृति, जो चीज जैसा वो है वो, और मिलने के बाद जो उसकी परिणति होती है, जो उसकी अनुभूति, उसका बोध होता है, और जो इफेक्ट जो प्रभाव पड़ता है, वह भी जो पड़ेगा, यह सब का सब सदग्रंथों द्वारा प्रमाणित है। इसमें से कुछ भी हमारा मनमाना नहीं। और आइए अब उस मुस्लिम बंधु से मिलते हैं जिसने भगवान कल की अवतार की इस चुनौती को स्वीकार किया। और वो असाधारण विद्वान हैं, धर्मशास्त्रों के उनका नाम मैं बताऊं कि वो हैं श्री आबिद आलम खान साहिब जी। टाइटल लगाते हैं भगवत भक्त पुरुषोत्तम धाम आश्रम, पुरुषोत्तम नगर, सिद्धौर, बाराबंकी। उनकी वाणी सुनने के लिए सब उत्सुक हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, आनंद जल लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। ये बिल्कुल सत्य है कि परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी ने मुझ जैसे इंसान को, जिसका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ और
1987 में मैं उनको भगाने के लिए गया। उन्होंने जब मुझे उस अल्लाह ताला का दीदार करा दिया, भगाने में उनको सिर्फ इसलिए गया था कि उन्होंने एक दावा किया था कि मैं जीव आत्मा और परमात्मा का दर्शन, बातचीत, परिचय, पहचान, जीते जी मुक्ति, अमरता का बोध कराता हूं। इसलिए अगली लाइन उनकी जब मैंने पढ़ी कि रूह, नूर और अल्लाह ताला का भी दीदार कराने का दावा उन्होंने किया। मुस्लिम परिवार में होने के नाते मुझे पहली लाइन से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मेरा जो मानसिक कंसेप्ट था मुस्लिम परिवार का था। मुझको उसमें कोई आकर्षण नहीं दिखा। परंतु दूसरी लाइन में जब ये बात आई कि रूह, नूर और अल्लाह ताला का दीदार, तो मुझे उसमें मुख्य रूप से अल्लाह ताला के प्रति मेरा जो भाव था, उसके चलते मुझको ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे अल्लाह ताला का वो अनादर कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के पास मुझको अवश्य ही जाना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए। और मैंने अपने आप से ही इस बात को कहा कि मेरे से 5 मिनट बात करेंगे और वो भाग जाएंगे। जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि कोई इंसान, कोई मनुष्य क्या अल्लाह ताला को दिखला सकता है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आपने तो दावा किया है और आप ही कह रहे हैं नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ, आपकी बात सही है। एक काम करिए, मैंने दावा किया है, आप देखने को तैयार हो जाइए, मैं दिखलाने को तैयार हूं। और उसकी कहानी तो बहुत लंबी है, यहाँ समय के अभाव के कारण नहीं बताई जा सकती। तत्पश्चात जब वो समय आया और उन्होंने इस जिस्म से अलग रूह, नूर और अल्लाह ताला का दीदार करा दिया, तो पहली बार ये सर उनके चरणों में गिरा।